आपका नाम क्या है? तेज कुमारी। तेज कुमारी। हाँ। तो आप ये बताइए कि 27 का जो चुनाव है वो एकदम मतलब आ गया है पास में, तो आपको क्या लगता है कि 27 में फिर से योगी आदित्यनाथ आएंगे या फिर इस बार चेंज होंगे? नहीं योगी आएगी। क्यों आएंगे योगी? योगी ये आएगी ऐसे कि जवान मारी है, चोरी होता रहा छिनैती होता रहा, सब बंद बा। अच्छा। हाँ अब भाई वैसा भले मनई कहें नहीं, ऐसे दिन दहाड़े मनई देता रहा। अच्छा, अखिलेश यादव में? हाँ हाँ ओगी में फेंक देता रहा। हाँ और ये सब बंद बा, गुंडई बंद बा। ये तो बहुत बढ़िया बा। और इतना सरकार सुविधा भविष्य बदे बनाए दिए बा, आवास दिए बा, सड़क बनवाए, रेलवे बनवाए, भविष्य राशन तो देते ही हैं, मीना तो हो पैसा का ये तो देते ही हैं। सरकार तो अपने से देता हाँ, वो तो अलाउ करे हैं, आवासों देवे के तो अलाउ करे हैं। बाकी आवास से आवता है वहाँ से, योगी का कौन दोष बा, जोगी का कौन दोष बा? आपको क्या लगता है कि योगी जाएंगे इस बार? नहीं नहीं, योगी जी इस बार नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, जीतेंगे और सब मने उन्हें की दी। अच्छा। हाँ मोदी के योगी की, मतलब रउआ गांव का जितने लोग बा कुल लोग योगी के वोट देंगे। हाँ योगी। हाँ अच्छी बताएं कि रउआ गांव के स्वास्थ्य की स्थिति क्या बा, हॉस्पिटल की स्थिति क्या बा? अब भैया हॉस्पिटल तो हम जाबे नहीं करी थी, अब भगवान रोजी न कराई जाए के हॉस्पिटल का। अपन धुरिया मटिया में अपन है, खात है, कमात है। हाँ बस। कि अखिलेश यादव ठीक बने कि योगी जी ठीक बने? योगी। काहे ठीक बने योगी? अरे ठीक ओन हमके भैया कुल चीज आवास दिए हैं, आय गल्ला देते हैं, पिलसिम पौते है। हाँ तो 27 में जब आप वो वोट देने जाएंगी तो योगी जी को देंगी कि अखिलेश यादव को वोट देंगी? मोदी के दे भाई। तब होगा के दे भाई। हाँ काहे योगी के दे? योगी हमार करत है कुल। तब अखिलेश यादव कही दी है कमवा भैया आवो ना हूँ को हो, बाकी देवोगी के। अरे क्या बात। ठीक है, तो हमने इनसे बातचीत किया, और भी लोग हैं, इनसे बातचीत किया जाए कि ये क्या सोचते हैं। भैया हैं, इनसे ही बातचीत करें क्योंकि युवाओं का मत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 27 का चुनाव कहीं ना कहीं युवाओं से प्रभावित बिल्कुल होगा। और सर आपका नाम क्या है? अवधेश कुमार शर्मा। जी। आप ये बताइए कि दिल्ली में हमने देखा जंतर मंतर पर युवा लोग आए थे, कांग्रेस जनता पार्टी जो आई थी, और उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक ले लिया। तो क्या इस इस्तीफा का प्रभाव गांव पर पड़ेगा? क्या गांव के लोग ये सोच कर वोट देंगे? पड़ेगा। उनको जो इस्तीफा दिए हैं तो उनसे अच्छे भी आए हैं। हाँ वो सब कांग्रेस जनता पार्टी का चाल था, सब वो सब बेकार है। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी रहेगी। अच्छा, नाम क्या है? अवधेश कुमार शर्मा। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा ही रहेगी, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? भाजपा काम अच्छा कर रही है हर एक चीज़ पे, किसी को परेशानी नहीं है। पहले तो बहुत दिक्कत होती थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था रात को। अब तो आप कितने रात को भी कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। प्रशासन भी आपके साथ ही है। तो पहले तो प्रशासन भी नहीं कुछ बोलती थी, अब तो सब बढ़िया है। सुरक्षा के मामले में काम अच्छा हुआ? मामले में सब बढ़िया है, रोड सुरक्षा, रेलवे, सब कुछ काम ठीक चल रहा है। तमाम चीज़ों पे हमने आपसे बातचीत किया और जाना कि आपका विचार क्या है। और एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके क्षेत्र में मिर्ज़ापुर में टोटल 5 सीट है। हाँ। आपको क्या लगता है कि 5 सीटों पे कौन आएगा? क्या भाजपा 5 सीट लेके आ पाएगी? अब 5 सीट ले आ पाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ले आ लेगी 5। गांव में बीजेपी का समर्थक बहुत है, हमारा पूरा गांव सपोर्ट किया है, तभी आज के डेट में यहाँ हमारे विधायक जी आज विधायक बने हैं। हमारे गांव के सपोर्ट, क्योंकि हमारा इतना बड़ा गांव है कि हमारे गांव के सपोर्ट से विधायक जी रत्नाकर मिश्रा जी विधायक बने हैं। 27 में आएंगे तो वैसा ही काम 100%, 100 में 100% है कि वो आएंगे। अगर काम सही रहेगा तो आएंगे, कोई नहीं रोकेगा। नमस्कार, मेरा नाम है गौतम शाह और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। आज मैं आया हूँ मिर्ज़ापुर के विंध्याचल क्षेत्र के कोढ़ी गांव में, और आप देखेंगे कि मैं इस गांव में अभी खड़ा हूँ और यहीं पर कुछ लोग जो है कि मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत करूँगा कि 2027 का चुनाव किस ओर जाके गिरेगा और इसका रुख क्या है। और भी बातचीत होगी, तमाम जो गाँव की समस्याएँ हैं उन पर भी बातचीत होगी।
और ये भी जानेंगे कि यहाँ किस जात के लोग ज़्यादा रहते हैं और किस जात के लोगों को वोट देते हैं। यानी कि जातिगत समीकरणों को हम जो है कि खारिज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस समीकरण को भी हम यहाँ पर जानेंगे। आइए पहले एक सज्जन से बात करें, यहाँ पर देखिए मौजूद है, इन्हीं से बात करें कि ये क्या सोचते हैं गांव को लेकर, ये क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर और ये क्या सोचते हैं राजनीतिक पार्टियों को लेकर। सर आपका नाम क्या है? चंद्रेश सिंह। आपका घर कहाँ है? यही हमारा गांव इसी गांव में है, अकोड़ी गांव। हम यहाँ के निवासी हैं। अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कि योगी जी जो हैं 9.5 सालों से इस राज्य में हैं, तो 9.5 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किया और कौन सा काम आपको अच्छा लगा है अभी तक? अभी तक तो जो योगी जी जो भी काम कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है, दिख रहा है, और जनता उनसे संतुष्ट भी है। ज़्यादातर कोई भी आप योजनाएं देख लीजिए, हर योजना ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है। अच्छा ये बताइए कि 2027 में जो चुनाव होने वाला है, आपको क्या लगता है कि 27 में कौन इस बार आएगा? अब जनता की तो यही डिमांड देख रहे हैं कि हम योगी जी पर ज़्यादा फोकस है सबका, और बीजेपी निश्चित है कि बीजेपी दोबारा 27 में फिर पूर्ण बहुमत से आने वाली है। यूपी में अदर स्टेट के बाद भी हो सकता है ज़्यादातर आएंगे, पूर्ण बहुमत से आएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि विकास आप देख रहे हैं, विकास हो रही है, आपका जीडीपी भी बढ़ रही है, आपका हर चीज़ देखिए, आपके देश हित में भी कार्य हो रहा है। जो जहाँ तक हम लोग जनता विरोध करती है उस पर भी समस्या का समाधान हो ही रहा है। तो ये सब तो है अब आपके सामने है, जनता हर जगह तो डिमांड कर रही है बीजेपी की। लेकिन हम ये भी देखे हैं कि अभी हाल ही में एक सीजेपी आई थी पार्टी, ठीक है, काकरोच जनता पार्टी। दिल्ली में उसने जो है कि धरना दिया और धरना के चलते धर्मेंद्र प्रधान जी जो है कि इस्तीफा दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि उस इस्तीफे का प्रभाव गांव में होगा? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान वहाँ का सिचुएशन गड़बड़ देखें या बीजेपी का हाईकमान जो आदेश दिया उससे अब वो इस्तीफा वो दिए, लेकिन वो मांग कोई बहुत अच्छा था नहीं। अब पार्टी लेवल के बात थी, उस समय धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिए। और काकरोच पार्टी तो एक ज़बरदस्ती बनाया गया पार्टी है, विपक्ष का एक वो है नेगेटिव है। अब देश में वो क्या वो करेंगे, अब काकरोच ख़त्म हो चुके हैं ज़्यादातर, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा हम ये भी देखे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, काकरोच जनता पार्टी के साथ हो गए थे अभी हाल ही में। उनके पास मुद्दा ही है। और एक बात और, वो प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर जो है क्या के धरना दे रहे थे, तो आप इसको कैसे देखते हैं? वही विपक्ष अपना अस्तित्व बचाने के लिए एक गलत पार्टी का सपोर्ट करके तो पार्टी को वो बदनाम कर रही है। और क्या कर रही है? बीजेपी को बदनाम करने का चाहे जो धरना हो वो हर जगह से ऐसे ही कर सकते हैं। सपा के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, यही मुद्दा बचा था। हाँ, बस किसी चीज़ का विरोध कराओ, आज मोदी ऐसे बोले हैं तो फिर कल योगी के ऊपर चढ़ेंगे, फिर अभी आगे जाएंगे। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अब भाई राजनीतिक पार्टी है, विपक्ष है, तो हंगामा करेंगे ही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखिए ये जो सरकार है भाजपा की, ये गरीबों को और दबा रहे हैं, न्याय नहीं दे रहे हैं उनको। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो गरीबों में कितना विकास हुआ है। गरीब कुछ बोल नहीं पा रहे थे, गुंडा बदमाश माफिया सब रोड पे थे, जब चाह रहे थे तब जिसको चाहे तो इसको दबा देते थे। जमीन अतिक्रमण तमाम आज की सरकार में ऐसा कुछ है नहीं, माफियाओं सब घुस गए हैं, अपना जिंदगी सब जी रहे हैं। हाँ भाई, वो तो जनता सब देख रही है, जनता बहुत जागरूक है। अब ये नहीं है कोई किसी के बहकाए में आए गए। बुलडोजर को आप कैसे देखते हैं? बुलडोजर तो एक मान के चलिए वो उनके उसमें एक है नियम कि जिसको तो तोड़ फोड़ करना होगा, जो अपराधी हैं उनको कैसे हल करना, उनका आर्थिक भी तोड़ दिया जाए, शारीरिक भी तोड़ दिया जाए। यही क्या एक वो है बुलडोजर। मतलब ठीक है, बुलडोजर ठीक है, बुलडोजर के अपराधियों पे चलता है ना, किसी सामान्य आदमी पे तो चल नहीं रहा, अपराधियों के लिए है। कि अखिलेश यादव में से और योगी आदित्यनाथ में से सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? और ये दोनों मुख्यमंत्री, पहले अखिलेश थे मुख्यमंत्री, उनका भी देखा गया, योगी का भी देखा गया, ये तुलना जनता कर चुकी है। इस समय तो बेस्ट योगी जी हैं, बाबा जी से बढ़िया तो है कोई नहीं।
और कई प्रदेश में उनका डिमांड है। अच्छा। हाँ, अब तो हमको लग रहा है कि प्रधानमंत्री के दावेदार भी तो है ही हैं। बाबा जी को कोई काट नहीं सकता। हाँ। प्रधानमंत्री तक जाएंगे वो। 27 में अखिलेश यादव नहीं आएंगे, 27 में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? हो सकता है भाई, भविष्यवाणी तो नहीं है, लेकिन ये तो पूरा जनता डिसाइड कर चुकी है कि योगी जी रहेंगे, इतना तो है। तो काम उनका हुआ है यहाँ पे? काम दिख रहा है, जो गरीब लोग थे अब उतना गरीबी भी नहीं हट रहा है, मतलब पूरा गरीबी हर तरीके से यहाँ पे। टंकी बन रहा है हर जगह, सप्लाई भी दौड़, पाइप अंदर वायरिंग द्वारा दौड़ दिया गया है, टंकी भी बन रहा है, वहाँ नदी साइड में बन रहा है। आपको मैं देख रहा हूँ कि आप कहीं न कहीं युवा ही लग रहे हैं अभी आप, तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए ये सरकार क्या की है? युवाओं के लिए मान लीजिए यही थोड़ा जो पेपर लीक हो गया था, इस कारण थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, माहौल गड़बड़ा गया था। वहाँ जंतर मंतर में क्या नाम है, वहाँ भी वाले थोड़ा किए, लेकिन क्या करें, उनका भी तो भाई गलती है नहीं, क्योंकि उनको भी ऊपर से ऑर्डर मिलता है, उनका तो अपना ड्यूटी करना है। अब उसमें कौन था, कैसे, या सपा द्वारा कराया गया या किसी भी द्वारा कराया गया है, ये लोग भी हम लोग नहीं जानते। उसका भी खोज हो रहा है, जल्द ही पता उसका भी चल जाएगा। देखिए फिर आगे क्या होता है, लेकिन योगी जी हैं, सनातन धर्म के लिए योगी जी बहुत बड़े हैं। और अब और भी आएंगे, इस साल भी आएंगे, इस साल भी आएंगे, इस साल भी है। इस साल भी आगे आएंगे योगी जी। ऐसा आपको क्यों मतलब लग रहा है कि इस साल भी आएंगे? ऐसा है कि बहुत भाग्यशाली मुख्यमंत्री हैं, इसमें जो बहुत है कि गरीब लोग जो माइंडदार कम सताए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी जी। इतना बड़ा हम देखा कई मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा। अखिलेश यादव भी तो थे ऐसे। अरे वो दो तरफी चलते थे, जातिवाद करते थे, और क्या। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर यह आरोप लगता है कि वो भी जातिवाद करते हैं, वो सवर्णों को अधिकार देते हैं ज़्यादा, नहीं, वो समझ छोटे के जातियों को काम दबा के रखते हैं। योगी जी समझ के काम करते हैं, मनमानी तो काम नहीं राजनीति करते। है, उतना तो चलता ही रहेगा हर जगह। पूरा सब लोग को लाभ नहीं मिलता है, कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिलता है। देखिए जहाँ अच्छाई रहेगी वहीं बुराई रहेगी, और जहाँ बुराई रहेगी वहीं अच्छाई रहेगी। तो वह बुराई को खत्म करने के लिए ही लगे हैं, और पहले से अब 9 साल में बहुत बदल गया। हाँ, तो इस क्षेत्र में टोटल जो है कि आपके पास जो सीट है 5-6 सीट है, आपको क्या लगता है कि पांचों में से कितना सीट वो लेके आएंगे? 5 भी आ सकता है, 5 भी आ सकते पांचों में से पांचों लेके आ सकते भी आ सकते हैं। हैं। सही बात, 5 आ सकते हैं। और पूरे यूपी में 403 सीट है, तो आपको क्या लगता है कि 403 में से कितना सीट ला सकते हैं? कहीं तो पूर्ण मोहब्बत का चांस है, फिर जनता डिसाइड करेगी। अब उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। नहीं, पहले हुआ था ना, सेंट्रल में ये हुआ था कि टोटल जो सीट था उसमें से 400 के पार हम लोग जाएंगे, भाजपा के ये स्लोगन था। आपको क्या लगता है कि विधानसभा के चुनाव में जो ऐसा है, अगला चुनाव था जो कुंभ का मेला लगा हुआ था, तो उसमें जो भगदड़ हो गया था, हम तो वहीं पे थे उस समय, दुकान लेके गए थे अपना करने के लिए, लेकिन उसी भगदड़ से थोड़ा जो है माहौल जो गड़बड़ा गया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा भी मेला लगा, उतना भी दर्शनार्थी वहाँ नहाने गए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, जो करना है वो करेगा, जो होना है वो होगा, जो योगी जी को करना है वो करेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। हमने इन लोगों से बात किया और ये जाना कि ये लोग क्या सोचते हैं, और आगे भी जाऊंगा, आगे भी देखूंगा कि वहाँ के लोगों का क्या विचार है। हालांकि यहाँ पर मैंने बातचीत किया तो ये लोग योगी सरकार से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं।